चलो यहां देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं पहले आप वो समझ लीजिए। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ glucose C6H12O6. This is the molecular formula of glucose, isn't it? Look at the board, Sundar. This is the molecular formula of glucose. 6 carbon, 12 hydrogen, 6 oxygen. Now if I say that you write the same formula of glucose with the simplest ratio of the atom numbers. Understood? CH2. हाँ बेटा सबको सुनने दो। If I tell you to write down this formula with this simplest ratio of these atoms, simplest ratio of these atoms, it means 6, 12 and 6 का simplest ratio के साथ आपको इनके atoms के नंबर लिखने हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे? CH2. Oh, alright. It means 6, 12 और 6 का जो simplest ratio बनता है वो कितना बन रहा है? ये इसका बन रहा है simplest ratio. Look at the board now. यहाँ देखो, कल छुट्टी है ना आपकी, मंडे को एग्जाम है कि कल भी स्कूल जा रहे हो एग्जाम देने, तो कल घर में पढ़ना। यहाँ सुनो, look at this. This formula of glucose is called empirical formula of glucose. Alright, that is called empirical formula of glucose. So what is empirical formula of any molecule? Empirical formula of a molecule bears the simplest whole number ratio of different constituent atoms of that molecule. Understood? Empirical formula bears simplest whole number ratio of different constituent atoms of that particular molecule. Understood? One more example, you see. आप ऐड पेज कर सकते हो। नहीं, हमको इसके नीचे लिखना था इसलिए मैं ऐड पेज नहीं किया। यहाँ देखो, do you know what is this compound? H2O2. H2O2 is what, do you know? Hydrogen peroxide. It is hydrogen peroxide. सत्यम यहाँ देखो ना कितना छटपट कर रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका एम्पिरिकल क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बिकॉज 2 and 2 का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, 1:1। सो इसका ये क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला HO। ठीक है, वन मोर, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ I don't know which compound, whatever compound. So it will be empirical will be C2H5. Understood what is empirical formula? If I ask you empirical formula of water, water is a molecule, this is the molecular formula of water, its empirical formula will be 2 or 1 का ratio निकालना, it will be the same. So its molecular formula, its empirical will be same as molecular. Alright, similarly if I say CO2, then its will be also same. So there are so many molecular formula whose empirical is also same. Whose empirical is also same. So what is the concept? What is the empirical formula? Empirical formula bears simplest whole number ratio of the constituent atoms of the molecule. Understood? समझ में आई इतनी सी बात? एम्पिरिकल फॉर्मूला डिड्यूस करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसको उसके जितने भी एटम के नंबर से उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल कर क्या बना सकते हैं। ऑलराइट, दूसरा तरीका होता है कि सपोज ये कंपाउंड है ग्लूकोज, इसमें मैंने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दे दिया। 20% कार्बन है तो X% कार्बन है तो Y% हाइड्रोजन है तो Z% अगर ऑक्सीजन है, तो इस तरह के वाले किसी भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया जाता है आपको, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम इज गिवन एंड यू हैव टू डिड्यूस द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड द थर्ड थिंग, परसेंटेज, अभी मैंने कहा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अब नेक्स्ट बोल रहा है मास कॉम्पोजिशन इज गिवन। Mass composition means suppose there is a compound in which 20 gram oxygen, 55 gram hydrogen, 23 gram oxygen, इस तरह से करके है। आपका मास कंपोजिशन आपको दिया हुआ है, उस मास कंपोजिशन को देखते हुए आपको बताना है कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा।
बात समझे? तो ये 3 तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है। ये पहला आपको मैंने बता दिया। बाकी जो 2 तरीके हैं दैट इज कंप्लीटली आपको उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसको बताना होता है। ये तो आप देखते के साथ ओरली फटाफट हो जाता है, समझना ही बात। तो इस वाले टॉपिक में यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बोर्ड में बताया, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करके बताया, समझ में आ गया क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? इट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड दैट बेयर्स simplest whole number ratio of the constituent atoms of that particular molecule. हाँ, और कंपाउंड whatever. Understood? अब इसमें बताओ तो H2SO4 का कितना होगा? क्या होगा एम्पिरिकल बताओ? इसमें किसका किसका रेशियो निकालना है पहले बताइए तो 2 1 4। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा बताइए तो? सेम बीच में 1 है। आपको तीनों का निकालना है, बात समझ रहे? जितने भी उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उन तीनों के नंबर ऑफ एटम्स को आपको काउंट करना है और उसका निकालना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बात समझ रहे? अगर यहाँ पे सिर्फ 2 और 4 रहता तब आप 1:2 बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 है तो आप क्या बोल सकते हैं? ये पूरा रेशियो क्या है? ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो इसका एम्पिरिकल क्या बन जाएगा? सेम। सेम समझ गया ना? इसका बोले क्या बनेगा? 1 1 3 सेम रहेगा। बात समझ गए? तो ये मैंने 3 आपको बताई इसलिए करके कि आप ये कंफ्यूज ना होए कि ये इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं, किसी भी एक को स्किप करके नहीं निकाल सकते। जितने भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उन सबके नंबर्स आपको लेने हैं। बात समझ आई? लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा, अब उसका ये लिखिए डेफिनेशन लिखिए। इट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट बेयर्स it is the formula of a compound that bears simplest whole number ratio that bears simplest whole number ratio yes नहीं है ये आज आएगी नहीं है वो। हाँ आप लोग देखेंगे? अरे आएगी तब ना देखेंगे। just simply say no बोल तो रहे उसी के टाइम नहीं देखे आज। कहाँ तक बोल रहे थे हम? It is the formula of a compound that bears simplest whole number ratio of the constituent atoms of that compound. Of the constituent atoms, constituent का स्पेलिंग लिख देंगे क्या? नहीं ना? Of the constituent atoms of that compound. Full stop. Full stop. Example. ये आप लिख दीजिए, ऐसे करके लिखिए ग्लूकोज, फिर इसका फॉर्मूला लिखिए, फिर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए। O6 CH2O, हाँ CH2O। ये वाला लिख लिया, इसका भी लिखिए H2O2 लिखिए। नेक्स्ट वाला लिखिए C4H10, C4H10 का लिखिए। उसके बाद H2OCO2 का लिखिए। हो गया? हाँ CO2 का भी लिखिए। लिख लिया? नीचे एक नोट लिखिए, देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स या so many molecules whose empirical formula is the same as molecular formula. There are so many compounds whose empirical formula and molecular formula are same. आपने 2-3 एग्जाम्पल लिख लिए यहाँ पे। Whose empirical and molecular formula are same. एम्पेरिकल बेटा ऐसे लिखते, PI लिखते हैं, समझे? PE मत लिखिए, PI लिखिए। फॉर्मूला सेम, समझ गया? ठीक है?
अच्छा, आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने आता है इस तरह से करके, सपोज कीजिए कि ओके, राइट वन क्वेश्चन, राइट डाउन वन क्वेश्चन, फाइंड percentage composition of constituent atoms in calcium carbonate. ये बना के दिखा दो हमको, मैक्सिमम 2 मिनट्स बना के दिखाइए। अरे स्टार्ट भी नहीं किया, ये नहीं सिखाया गया है, 9th क्लास में तो सिखाया जाता है, ये है आपको सिलेबस में। और ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है, ये स्पेस नहीं होना चाहिए, काट के फिर से लिखो CaCO3। 25% किसी ने नहीं बनाया, ये क्या लिखा है 246, लड़का ना दिमाग से पैदल हो गया पूरी तरह। ये भगवान, मैम 25%। तो हाँ, किसका एटॉमिक नंबर किसी का नहीं चाहिए। मार्क्स निकाला हाँ, तो वो निकाल उसको। कैल्शियम का 40, हाँ, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। 16। अभी भी याद आया। मेरा भी गलत। चलो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यहाँ देखो। इतना सारा इतना ही से तो नहीं करना होता है, यही तक गड़बड़ है। चलो यहाँ देखो, इसके फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो आपको कंपाउंड दिया गया है इसका निकालिए मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कितना होगा, कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा 12, और ये इसका कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, हाँ प्लस 16 इंटू 3, टोटल कितना हो जाएगा बताइए, 40 प्लस 12 प्लस 48, हाउ मच, 100 ग्राम्स। इसको पुट डाउन कीजिए, उसके बाद हम अगला स्टेप बताएंगे। आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा ना मैथ्स में, क्या हम थोड़ा सा एरिया इरेज कर रहे हैं इसका। सबसे पहले परसेंटेज कैल्शियम निकालेंगे। देखिए परसेंटेज कैल्शियम कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का इस वाले कंपाउंड में कैल्शियम का जो टोटल वेट है 40, उसको लिखिए बाय मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको लिखिए, और इस फ्रैक्शन को 100 से गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 40% आया। ठीक है, नाउ परसेंटेज कार्बन, हाउ मच, टोटल वेट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड 12 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, and this fraction to be multiplied with 100, this will be 12%. all right, now Next will be 48%. yes, percentage oxygen will be total, यहाँ देखो ऑक्सीजन के लिए 16 नहीं लेना है आपको, तो ऑक्सीजन का टोटल वेट कितना है 48, तो आपको कितना लेना है यहाँ पे 48 लेना है। yes, it should be 48%. Total content 48 by 100 and this fraction it should be there 48%. So percentage composition of calcium carbonate is, it has
40% calcium, 12% oxygen, 12% carbon and 48% oxygen. बात समझ गए? यहाँ देखो मेरी बात सुनो, हम जो बता रहे हैं यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था, उससे परसेंटेज कंपोजिशन आपने निकाला. बात समझ रहे हैं ना? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था, आपने उससे परसेंटेज कंपोजिशन निकाला. और अब जो आप सीखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा और उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है. एम्पिरिकल भी बनाना है, मॉलिक्यूलर भी बनाना है. तो मॉलिक्यूलर बनाने के पहले हम एम्पिरिकल के थ्रू ही मतलब यहाँ से हमको तिलका मांझी पहुंचना है तो वाया आदमपुर पहुंचना होगा, जाना होगा ना. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए वाया एम्पिरिकल ही जाना पड़ता है. ठीक है? तो यहाँ इस वाले पोर्शन में आपने क्या सीखा? Molecular formula is given. Find out percentage composition. The next percentage composition will be given. Molecular formula to be find out. बात समझे? ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनाइए. Find percentage composition of सिर्फ ऑक्सीजन लिखिए ना. Only O, ठीक है. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. Na2CO3 परसेंटेज कंपोजिशन उसको बताओ. Na2CO3 अब इसमें निकालिए सबका. फर्स्ट स्टेप इज मॉलिक्यूलर वेट. सोडियम का कितना होता है? 23. आया इतना? आया इतना? 106. हर्ष आया इतना बेटा? अब आपको क्या निकलना नेक्स्ट स्टेप में? परसेंटेज सोडियम. क्या लिखेंगे इसमें? फ्रैक्शन बताओ जरा. 46/106. यस, 46/106 into 100. आप यहाँ तक भी करके छोड़ दीजिए, उसको डिड्यूस मत कीजिए. जो फाइनल फिगर आता है उसको छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन उसका कट्टम पुट्टी जो भी है. अगला बताइए परसेंटेज कार्बन हाउ मच? 12/106 into 100. And percentage, what is that? Oxygen. How much it will be? 48/106 into 100. Alright. सीखा? सुंदर सीखा बाबू? सीख लिया? एक और लिखो. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन ब्लू विट्रियल. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन बेमतलब सारी चीजें खुलती रहती है, कहां से लग जाता है पता नहीं. ओ अब समझ में आया क्यों लग जाता है. नालायक. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन ब्लू विट्रियल. फॉर्मूला बोलो ब्लू विट्रियल. Blue vitriol का CuSO4.5H2O. वाह. बोला कोई दूसरा, उसके बाद हम खाली बोल यस ना यस. बोला कोई दूसरा, लपेट लिया आप. नहीं, इसको लिखना था तो इसको हमको क्या चीज से लिखना चाहिए था? ब्लू से लिखना चाहिए था, है ना? Blue vitriol. It is blue vitriol. हाँ, it is blue vitriol ना, so it should be written this way. हालांकि ये कोबाल्ट ब्लू है, ये कॉपर सल्फेट ब्लू नहीं है. Let's say, हाँ, this one is correct. Okay, now I do. This is copper sulfate blue. Okay.
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, सिर्फ इसका कंपोजिशन। तो आप पूरे का मास निकालिए। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, देख लो ग्लॉसरी में, देख लो जरा, सबको याद नहीं है पूरी तरह से। फर्स्ट, हाँ कोई एक ही जने देखो ना, फर्स्ट ही तो होता, पलटो पलटो पलटो। हाँ ये 63.65 63, बस 63 लीजिए ना। वैसे 0.5 होता है तो हम लोग 64 लेते हैं, अगला वाला जो नंबर होता है वो लेते हैं। और किसका खोज रहे हो, सल्फर, सल्फर का होगा 30, सॉरी 60, हाँ 16 दूना 32, 32.06। हाँ 32 लीजिए, सल्फर का 32 लीजिए। और ऑक्सीजन तो पता ही है 16, 16 हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। इसका क्या है 1.0085 है। किसका, हाइड्रोजन का, हे भगवान हाइड्रोजन का भी पूछ रहा है लड़का। नहीं यहाँ 1.008 अरे तो 2 डेसिमल। बेटा हम डूबने के लिए ना चुल्लू पर पानी भी नहीं खोजेंगे, पानी देख के ऐसे ऐसे कर लेंगे ना, उसे में हम डूब जाएंगे। वाटर का होता है 18, समझे, याद रखिए। हाँ याद रखिए, आपको मैंने वाटर का कॉम्पोजिशन पूछा है इसमें, तो वाटर का टोटल ग्राम इसमें कितना है, 5 into 18 यानी कि 90 ग्राम। हाँ तो आपको 90 ग्राम के, क्योंकि मैंने वाटर का पूछा है, H2O का आपको अलग से नहीं निकालना है, तो आप 90 ग्राम के हिसाब से उसको कैलकुलेट कीजिए कि परसेंटेज ऑफ वाटर विल बी 90 बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट। फिगर मत निकालो, लास्ट फिगर हमको सिर्फ लास्ट जो फ्रैक्शन बनता है वो बताइए। 90/249 into 100। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 249। 90/249 into 100। मॉलिक्यूलर वेट सबका 249 आया, सुंदर, पक्का, उसका बना ही नहीं है। ए बेटा तुम आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा ना योगा कीजिए। हाँ मैम आगे बोला आगे तो बिठाते हो तो भागा पीछे, हम क्या करेंगे, गोद में बिठा के। 90/249 into 100। 249 मॉलिक्यूलर वेट आया सबका, पहले ये बताओ। सत्यम देखो उसका जरा सा बेटा कहाँ अटका हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है, राशि बना तुम्हारा 249। तो हमने क्या पूछा कि परसेंटेज ऑफ वाटर, तो इसका टोटल ग्राम कितना आया आपको, 90 आया, इसका टोटल ग्राम आपको आया 90 ग्राम, तो परसेंटेज इस कितना आ जाएगा 90 बाय 249 इस फ्रैक्शन को 100 से गुना कर दीजिए। सबको समझ में आया? मैंने 3 एग्जांपल्स बताए। व्हेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन, परसेंटेज कंपोजिशन टू फाइंड आउट। और H2O का वेट 90 हाँ 5H2O का नहीं। इस ब्लू विट्रियोल में, सुनो सुनो समझा देते हैं, इस ब्लू विट्रियोल में आपको टोटल वाटर का ग्राम कितना है, 5 into 80। 5 अच्छा सुनो एक बात, एक तुमसे मैं एक सवाल पूछ रहे हैं। अगर तुमसे हम पूछे कि तुम्हारी बॉडी में तुम जितने कपड़े पहने हो उस टोटल कपड़ों का वेट कितना है, तो तुम क्या काउंट करोगे, सिर्फ टी शर्ट काउंट करोगे? नहीं ना, जितने टोटल कपड़े पहने सबका काउंट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द क्लोथ्स व्हाट यू वेयर। समझ में आई बात ना? तो इसमें मैंने क्या पूछा कि वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, तो टोटल वाटर का ग्राम इसमें कितना है, 5H2O, एक H2O 18 ग्राम, तो 5H2O कितना ग्राम, 90 ग्राम, तो टोटल वाटर का इसमें ग्राम कितना हो गया, उसका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे 90 बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्लू विट्रियोल, और इस फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इस मॉलिक्यूल में निकल जाएगा। बात समझ गए? बात समझ गया? अब खत्म करें इसको, आधे घंटे बचे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, और जो बताएंगे उसको बिना किसी क्वेश्चन के पहले सुनना, समझ गए? हम उसके बाद दोबारा पूछेंगे, जहां आपको जो भी डाउट होगा पूछिएगा,
ठीक है, जो हम इसके बाद बता रहे हैं उसको पहले एक ही स्ट्रेच में समझने की कोशिश कीजिए. सो अब ये इसको टॉपिक लिखो नेक्स्ट. डिटर्मिनेशन ऑफ empirical formula, determination of empirical formula when percentage composition is given. When percentage composition is given. When percentage composition is given. Okay. यहाँ देखिए, एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, जिंक आपको दिया हुआ है 47.8% और क्लोरीन दिया हुआ है 52.2%. इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन के हिसाब से आपको इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है. बात समझे? अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए, इसमें आपको 5 कॉलम पहले बनाने हैं और उन 5 कॉलम्स में जो चीजें हम लोग लिखेंगे वो उसी सीक्वेंस में आपको लिखनी होती है. ठीक है. द फर्स्ट कॉलम इज एलिमेंट, ऑलराइट, which is given element that to be written here. अभी नहीं लिखना, कैसे लिखना है वो बताते हैं. First column is of element and the second column is the percentage composition of these elements given in the question. Alright. Next column is atomic mass of these elements. Atomic mass of these elements. Understood? And the next is atomic ratio. What is atomic ratio? This divided by this. This divided by this, that means percentage composition divided by atomic mass of that respective element. Alright, and then next column is simplest ratio. Simplest ratio. अब ये कैसे निकालते हैं simplest ratio, ये हम आपको बाद में बताएंगे. यहां तक आने के बाद वो आपको समझ में आएगा. How many columns? 5 columns. फर्स्ट 3 कॉलम्स की जो भी चीजें हैं वो आपको that will be given in the question. Alright. First 3 columns given in the question, so as it is you put down. Next 2 columns you have to calculate. Alright. ये कैलकुलेशन में अब देखिए, इसको लिखिए, आपको ये जिंक कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना परसेंट, 8%. एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65. Atomic mass of zinc is 65. Atomic ratio should be this divided by this. It means 40. Understood? थोड़ी सी जगह छोड़ के, इतना ना छापने की बीमारी है ना कि बोलने की बात ही नहीं है रे बाबा. थोड़ी सी जगह छोड़ के, आपको थोड़ी सी जगह छोड़ने इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे. थोड़ी सी जगह छोड़ करके आप दूसरे केमिकल के बारे में, दूसरा जो एलिमेंट है वो लिखिए. 52.2 ऑफ, आई एम सॉरी, Cl. It should be 52.2 by 35.5. इन दोनों का क्वोशंट निकालना होता है आपको. क्वोशंट डेफिनेटली आएगा आपका, फ्रैक्शन में ही आएगा, डेसिमल के 2 ही पॉइंट तक. समझ गए? डेसिमल, हाँ, 2 डेसिमल पॉइंट्स आप, उससे ज्यादा नहीं निकालना है. ठीक है. इसको कैलकुलेशन करने में बच्चों से थोड़ी सी देरी लगती है, गलती नहीं होती है, बस थोड़ी सी देरी लगती है क्योंकि इस टाइप का होगा तो ऑब्वियसली देरी लगेगी. ठीक है. ऑलरेडी किया हुआ इसलिए लिख दे रहे हैं. 0.73 and 1.73 and 1.46. अब सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए. ये जितने भी क्वोशंट आए हैं उसमें जो सबसे छोटा है, उस सबसे छोटे से आपको इन दोनों को डिवाइड करना है. बात समझ गए? सबसे छोटा इनमें से कौन है? ये. तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके सबसे छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे. तो ये वैल्यू को सबसे छोटे वैल्यू से डिवाइड किए, आया. अब इस वैल्यू को भी इसके सबसे छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे. इट शुड बी हाउ मच? 2 obviously. 2 obviously. Now the empirical formula according to this composition is, yes,
एम्पिरिकल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस कंपोजिशन इज Zn कितना आया 1 और ये कितना आया 2, सो इट विल बी ZnCl2। बस इतना ही निकालना होता है, बात समझ आई? बस इतना ही निकालना होता है। अगर आपको सिंपलेस्ट रेशियो का ये जो क्वोशंट है ये फ्रैक्शन में आया तो क्या करेंगे? सपोज कीजिए कि ये 2.2 आया, तो आप इसको राउंड फिगर नहीं कर सकते, बात समझे? इसको आपको होल नंबर, क्योंकि आप देखिए कोई भी आप कंपाउंड लिखते हैं तो आप उसमें नंबर ऑफ एटम जो लिखते हैं वो तो हमेशा होल नंबर लिखते हैं, होल नंबर लिखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, होल नंबर लिखते हैं उसमें। हाँ, तो अगर यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में आया तो आपको उसको होल नंबर में बदलना पड़ेगा, समझे? होल नंबर में बदलना पड़ेगा। होल नंबर में इसको कैसे बदलते हैं हम आपको समझा रहे, देखिए। सपोज कीजिए ये दो एलिमेंट है, हाँ, ये आया आपका 1.25 सिंपलेस्ट रेशियो और ये आया 2, ठीक? तो अब आप क्या करेंगे? इसको आपको किस में बदलना होगा? होल नंबर में। इसको आप 1 से तो कर नहीं सकते, इसको आप 2 से गुना करते जाइए। पहला डिजिट 2 लीजिए, उसके बाद इसको आप हर उस डिजिट से तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक ये अपने होल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। बात समझ गए? जब तक ये होल नंबर में कन्वर्ट नहीं। किससे होगा ये? 4 से होगा ऑब्वियसली, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको सीधा 4 से ही करके आपको दिखाते हैं। जब आप इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, 4.0 5 होगा। सुनो ध्यान से सुनो, जिस डिजिट से आपने इसको मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में बदला, उसी डिजिट से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा ना। बात समझ रहे हैं? इसको आपने 4 गुना किया तो इसको भी आपको 4 गुना करना पड़ेगा, ठीक? तो ये कितना हो गया? 8, यानी कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? A5B8। तो याद रखिए, अगर आपको ये फ्रैक्शन में आता है सिंपलेस्ट रेशियो, तो आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंपली आपको राउंड फिगर नहीं बना देना है, इसको आपको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो इसको लोएस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करे। बात समझ गए ना? बात समझ गए? आप इसको मल्टीप्लाई 1 को छोड़ करके हर अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करते रहिए तब तक जब तक ये होल नंबर में नहीं आ जाता, और जिस डिजिट के साथ ये होल नंबर में आता है बाकियों को भी आप उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है? बाकियों को भी उसी डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद जो बनता है आपका फिगर वही आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखना है। बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? बोलो। 5 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकंड परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। First 3 columns should be narrow, but the last 2 columns must be wider because you have to make the calculations over there. That's why. Okay? अभी 20 मिनट बचे हैं, आप जरा पेज नंबर 87 में आइए। एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया आपको, लेकिन आप चाहें तो फिर से उसको बनाइए, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो आप अपने से बनाइए। चलिए, इसको बनाने के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा टाइडी लिखना हो तो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं पेपर को, ठीक है? हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। तो आप इसमें 2 जैसे ये बनाए ना, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा, तो आप यहाँ पे 2 बना लीजिए, एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन इधर। अब 3 कॉलम यहाँ, 2 कॉलम यहाँ, वैसा नहीं कीजिएगा। बात समझे ना? आंसर स्क्रिप्ट में भी हम बच्चों को बोलते हैं कि ऐसे ही बनाइए। अब क्या होता है कि वो ऐसे बनाना शुरू करते हैं तो 3 कॉलम यहाँ बना, 2 कॉलम यहाँ नीचे में बना देंगे, तो वो देखने में भी बड़ा अनटाइडी लगता है। बिल्कुल। अब अभी तो हम तो बोले अभी ना, अभी तुम यही बात बोले ना। चलिए बनाइए बेटा। फर्स्ट नंबर हम बना दिया आपको, 5 का A नंबर बना दिए। आपको बनाना है तो आपको फिर से बना सकते हैं, नहीं तो B नंबर बनाइए। चलिए, हाँ A बन चुका तो B बनाइए आप। ज्यादा कटकुट नहीं करना, टाइडी तरीके से बनाना बस।
इग्नोर इग्नोर। क्या 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 बोलो? बाप रे बेटा, आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लास हो रहे हैं? कंपटीशन चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कीजिएगा। मैं बोला टाइडी तरीके से बनाना, तो स्केल लगेगी टाइडी बनाना। जी आज हम नहीं खाएंगे प्लीज। ये बहुत ओवरडोज हो चुका है इस वीक में 3-4 बार। थैंक यू वेरी मच। बात है। हाँ आए थे, लेट से आए थे बाहर, आप लोग चले गए थे उसके बाद। देखो नहीं नंबर की कटिंग। आईफोन से हम लोग केक कटवाए थे। अच्छी बात है। मिस जब एग्जांपल में आंसर दिया हुआ था लेकिन देखो ना तो कैलकुलेशन एग्जाम में कर लेंगे, रात नहीं। अभी एग्जाम तक तो आने से पहले आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने होंगे, उसके बाद ना आप एग्जाम में पहुंचिएगा। क्वेश्चन में छापो बस, जल्दी जल्दी छापते जाओ। क्वेश्चन में तो कैलकुलेट करना ही है। मिनिमम 10 क्वेश्चन बनाने हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के, समझे? आज नहीं ना कुछ नहीं, तुम व्हाट्सएप कर देंगे तुमको 10 क्वेश्चन। बाय थर्सडे आपको हम ऐप पे सुनो, ऐप पे आपको हम क्वेश्चंस भी भेज देंगे, अभी भी होमवर्क बता देंगे आपको, और ऐप पे आपको रिमाइंडर भी भेजते रहेंगे। थर्सडे को जो आप आइएगा तो हम बनाने देंगे। वो तो आज भी बना के लेते हैं। हाँ थर्सडे में एग्जाम चलेगा तो आप स्किप थोड़ी कर सकते हैं कि मैम एग्जाम चल रहा था तो मैम कल तो मॉरल साइंस का एग्जाम था तो कैसे पढ़ते केमिस्ट्री। हम लोग मॉरल साइंस का एग्जाम नहीं होता है। हाँ चल तो टीचर शॉप के लिए पढ़ा देता है। नहीं। वही फादर पढ़ाता है प्रिंसिपल। तुमको ना 2 टीचर का इनके टीचर चेंज हो गया। हम लोग क्लास टीचर मॉरल साइंस पढ़ाता, कमेडी रूल्स अपना रूल समझाते जाता है, फिर बच्चा सबका गलती निकालता है। वही तो मॉरल है। तो किसी मॉरल साइंस क्लास साइंस में पूरा क्लास रहता है, नहीं तो कंप्यूटर कॉमर्स अलग अलग हो जाता है, उनको 2 एक सब्जेक्ट मिला है। इसके क्लास टीचर है वो 10th क्लास के कोऑर्डिनेटर, उसी क्या नाम है? सशांत। उसी दिन सबका हिसाब करते हैं। क्लास सबसे पहला बच्चा को अलग बैठा देगा, गर्ल्स होंगे अकेले फर्स्ट में वो सुनते रहता है पीछे क्या बात कर रही है। बाद में पता चलेगा उसको हाउ लकी ही वाज। हम लोग एक क्लास टीचर पूरे 10th में सबसे सही क्लास टीचर, सारा रूल रेगुलेशन एक दिन बताता है, दूसरे दिन भूल जाता है। सेकंड वाला बन गया, बस मैग्नीशियम वाला जो है बन गया। हर्ष, सत्यम, तेजस बना रहे हो? नेक्स्ट आपको जो ट्राई करना है वो ये वाला जो हम बोल रहे हैं, कॉपर सल्फर वाला कहाँ है लिखा ना? क्वेश्चन नंबर 12। एग्जांपल एग्जाम्पल नंबर 12। बी के बाद से 12। हाँ आप जाइए ना, 12 कुछ कारण से ही वहाँ पे भेज रहे हैं आपको। हाँ बेटा बैठो ना। क्या एक ही डिजिट लिया है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 3 डिजिट तक निकाला है ना, आपको सिर्फ 2 ही डिजिट निकालना है। इसमें 2 डिजिट दे देता है, 2 डिजिट देता है, इसमें का एक है। अब वो काहे किया, वही जाने काहे किया। चलिए उसको करने के बाद 12 नंबर बनाइएगा। ओके चलिए बनाइए, छापो ना 12 नंबर छापो, उसके बेसिस पे फिर एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। क्या हुआ? 6 बना रहा है? अच्छा कोई बात बराबर।
अच्छा हम एक चीज लिखवा देते हैं आज, फिर आपको अगले दिन हमको आसानी होगी थोड़ी सी। हम लिखवा दीजिए। हाँ बस, नहीं नहीं हो गया सबका ये एग्जाम्पल बनाया हुआ। बस 12 बना लेते फटाफट। उसके बाद, हाँ उसके बाद हम बताते हैं। आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन मैंने भी बताया, उसमें क्या लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि 3 तरीके से, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और ये क्या दिया हुआ है, मास कॉम्पोजिशन। ठीक है, हाँ तो 1 मॉलिक्यूल के मास को मोलर मास बोलते हैं बेटा। हो गया गप नहीं कर, ज्यादा गप, थोड़ा थोड़ा गप कर लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा गप। जी बेटा, किस में? अब देखेंगे क्वेश्चन तब ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फाइंड इट्स टेंपरेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता ही होता है, तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है तो कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, 100 में से इन दोनों का परसेंटेज माइनस कर दीजिए, समझे? हाँ, इसीलिए एग्जांपल बनाना जरूरी है। लॉजिक बना। ये 5 क्या है, इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब छोड़ो छोड़ो, इसको बनाओ जो अभी उसने कहा। 11 नंबर बनाइए, 11 नंबर बनाइए, टाइम है अभी थोड़ा सा, तब तक अब बना लीजिए, बाकी सबका हो जाएगा तब ना। बाकी लोगों का मैग्नीशियम वाला बना था, राशि मैग्नीशियम वाला बना। आप सुनिए जरा, जो जाओ वहीं रुक जाओ, वहीं रुको। इन अ फ्रेश पेज यू राइट डाउन वन थिंग, राइट डाउन, सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular formula, determination of molecular formula. Underline it. These are the steps. The first step is to find empirical formula. क्यों ये बेंच यहाँ पे रख दिया, हमको इतना चलने में दिक्कत हो रहा है ना। उठो तो बेटा जरा सा, इसको वहां पे कर दो, सामने रखो, एकदम पैर में तब से मेरे लग रहा है, हो जाएगा अकेले। ठीक, दो।
लास्ट वाला है टू फाइंड मोल वेट। टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, हाय रे मेरे भगवान, to find molecular weight bracketed given in question or vapor density is given। उसके बाद यहाँ पे लिखना, अगर vapor density दिया हो तो molecular weight कैसे निकालते हैं? molecular weight is equal to 2 into vapor density। जल्दी लिखिए, और 2 स्टेप बाकी है। हो गया? नेक्स्ट स्टेप, क्या? एन एन एन, ईटा नहीं, एन। हो गया? जल्दी करो, वानिज। Rest all done? There must be no mistake at all. So you please recheck. The first point is to find empirical formula. Second point is to find empirical formula weight. Next point is to find molecular weight bracketed given in the question or vapor density is given. Molecular weight is equal to 2 into vapor density. Next point is to find the value of N equal to molecular weight by empirical formula weight. N must be a whole number. Next step, molecular formula is equal to empirical formula whole N. Understood? Now, one new term you found here, vapor density. What is vapor density? Look at the board. VD. Vapor density is the ratio. किस चीज का रेशियो है? ये देखिए, mass of V volume of a gas, of any gas, to the mass of same volume of hydrogen gas at, no, not STP, at same temperature and pressure. कहने का मतलब सेम और स्टैंडर्ड में अंतर होता है। कहने का मतलब कि जिस टेम्परेचर प्रेशर पे आपने इसका वॉल्यूम मेजरमेंट किया है, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे आपको हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम लेना है, या जिस टेम्परेचर प्रेशर पे आपने हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिया है, मेजर किया है, सेम पे आपको इसका भी करना है। समझ गए? मैंने स्टैंडर्ड नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? सेम।
अंडरस्टूड? अब यहां देखिए वेपर डेंसिटी सेम क्वांटिटी का रेशियो है ना, सो द यूनिट्स विल बी कैंसल्ड एंड द वेपर डेंसिटी विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ऑलराइट, आपको वेपर डेंसिटी का ना तो आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, ना ही आपको ये क्या कॉन्सेप्ट होता है ये पूछा जाएगा, किसके रिलेशन में निकालते हैं वो भी नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, एंड द रिलेशन इज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। अंडरस्टूड? जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर किसी गैस की वेपर डेंसिटी दी हुई है 30 तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 60। बात समझे? आपको इतना ही सा वेपर डेंसिटी में सवाल पूछा जाएगा, इतना ही सा पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, चलिए यहां तक के लिख लिया। उसके बाद एक लाइन स्किप करके लिखो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ब्रैकेटेड वीडी, ब्रैकेटेड वीडी। इस तरह से लिख दीजिए आप, मास ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस, ओह, mass of volume V of a gas to the mass of volume V of hydrogen gas at same temperature and pressure. At same temperature and pressure. उसके बाद नीचे लिख दीजिए मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी।